दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है और इस एजुकेशन से जुड़कर त्रिकोणमिति याद रखना भी बहाना ढूंढता है। हेलो दोस्तों, हम बरकत अर्नब सिंह, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट का स्वागत करते हैं। आपके बीच हम त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। यदि अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, आखिर त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं, हमारे गणित के जो महान गणितज्ञ थे जिसका नाम आर्यभट्ट है, तो उन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में भी कुछ रिप्रेजेंटेड किया है। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का। ट्रिगोनमेट्री लिखाता है, लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति हम लोग रटते रहते हैं। तो ट्रिगोनमेट्री का होता है, त्रिकोणमितिया होता है। सबसे पहले हम कुछ स्टार्ट करने से पहले हम उसके वास्तविकता से बात करते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होती है। परिभाषा देखिएगा, कहता है गणित की वह शाखाएं हैं जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। तीन भुजाएं इसमें होंगे, तीन कोण होंगे, उनका अध्ययन करना ही हमारा त्रिकोणमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमेट्री के जो लेखक हैं, जो खोज करता है, उनका नाम है आर्यभट्ट जी हैं। इन्होंने खोज किया था हमारे त्रिकोणमेट्री पे। उन्होंने जब त्रिकोणमेट्री का निर्माण किया तो उन्होंने एक समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज में ही उन्होंने तीन भुजा का निर्माण किया। उन तीन भुजाओं के साथ हमें यह पता चलता है कौन सी भुजा का क्या नाम है। तो बात करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो समकोण होता है तो कहते हैं 90 डिग्री कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, तो 90 डिग्री कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। तो समकोण में तीन भुजाएं हैं। देखेंगे ये जो हमारा पार्ट होता है, एक ये भुजा होता है, एक नीचे जो हमारा बेस होता है ना, एक ये भुजाएं होती है। और एक देखते हैं कभी कभी आप फिसलन पट्टी पे चढ़ते तो इस तरह से रहती भुजाएं, ये हमारा एक इस तरह से हमारा क्या होता है, एक हमारा भुजा होता है। अब बात करेंगे ये जो सामने वाला ये जो हमारा एंगल है, अब हम कोण की बात करते हैं। देखिएगा ये भी एक तरह से ये भी हमारा कोण होता है और ये भी हमारे कोण होते हैं। तो देखेंगे इसी के जो साथ में कोना पे बना होता है, ये भी हमारा कोण होता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, अगर एक बिंदु लेते हैं, वहाँ से अगर दो रेखाएं को खींचा जा सकता है, वहाँ से दो रेखाओं को खींचा जा सकता है, वहाँ से बने जो हमारा बनता है, भाग बनता है ना, वही हमारा कोण कहलाता है। जी हाँ जी दोस्तों, आप यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब हम बात करते हैं इसमें, यदि आपके इस कोने पर, अगर सी वाले कोने पे अगर आपको थीटा दर्शाया जाता है तो सामने वाला लंब कहलाता है। लंब का दोस्तों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर हम लंब को कहते हैं। अब देखेंगे उसी पे हमारा जो क्या कहते हैं, लंब जिस हमारे नीचे के तल पे खड़ा रहता है, हम उसे बेस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, इसे हम आधार कहते हैं। देखेंगे अगर इस सी बिंदु को, अगर ए बिंदु की रेखाएं को मिलाते हैं तो भुजा का निर्माण हो रहा है, वो हमारा कर्ण होता है। कर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहेंगे, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनमें जब तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि लंब को किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, आधार को किस तरह से हमें ज्ञात करेंगे और कर्ण को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, टेंशन नहीं लेने का। देखेंगे ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिएगा, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। देखेंगे बात करेंगे पंडित बद्री प्रसाद की, बस टेंशन नहीं लेने का। एक बार इधर से चलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, उधर से अगर इधर से भुजा की बात करेंगे ना, और जस्ट उल्टा बोलेंगे हर हर बोल, तो हर बोल बोल।
तो बात करेंगे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं जिसका नाम है साइन। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। तो आप देखेंगे P/H, बोलिए है कि नहीं है। दूसरा देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास होता है cos थीटा। cos थीटा में B/ क्या होता है H, देखिए है या नहीं है ना। फिर बात करेंगे 3 में टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा P/T क्या हो जाएगा B। जस्ट एक उल्टा कर देंगे, टेंशन नहीं लेने, पीछे से आ जाइए ना। देखिएगा यहाँ हमारा cot थीटा होगा, जस्ट उलट दीजिए। यहाँ पर वही बोलना है हर हर बोल। अरे क्या बोलेगा हर हर बोल, तो वही बोलेगा पंडित बद्री, है ना, पंडित बद्री प्रसाद बोलेगा। तो बस पीछे से आ जाइए, ये हमारा कॉट का फॉर्मूला हो गया। बताइए B/P होता है कि नहीं होता है। और बताइए और फॉर्मूले यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना। चलिए बात करेंगे पांचवा की बात करेंगे। कॉट के बाद कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा। पीछे से आइए H/T क्या होता है B होता है, ठीक है। और एक की बात और करेंगे 6 का फॉर्मूला हमारा होता है साइन का उल्टा हमारे पास क्या होता है कोसेक थीटा होता है। याद आ जाइएगा यहाँ पर H/T हमारा क्या होता है P। यदि आपको ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको याद है तो भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका हम क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे। देखेंगे दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन में आपके सामने रिप्रेजेंट किया, देखेंगे वो सामने बहुत ही बेहतरीन है, बस देखने की चीज है। एक क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो पूरे के पूरे 8.1 चाहे केसी से ना हो चाहे NCERT से हो तो आप 50% बना सकते हैं। और इस लेवल का जो सवाल लगा तब तो 100 में 100 यूज कर सकते हैं। तो चलते देखते बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज, वो भी कैसा होना चाहिए ABC होनी चाहिए ना, तो उनमें से कहता है B 90 डिग्री है। मैंने क्या बताया 90 डिग्री कौन को भैया समकोण कहते हैं। अब फिर कहता है AB, देखिए AB है, AB आपका क्या है 3 सेंटीमीटर यानी भुजा का मान दिया गया है। फिर आपको दिया गया BC आपको 4 सेंटीमीटर, ये भी किसका मान दिया गया है भुजा का मान दिया गया है। तो बताइए टेन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ थीटा का मान की बात हो रही है। तो चलते बात करते हैं। सबसे पहले हम समकोण निकालेंगे, उसमें कितने भुजा दिए गए उनकी बात करेंगे। जब भुजा हमें पता चल जाएगा तो जब तक 3 भुजा नहीं रहेंगे ना तब तक हमें निकालना नहीं है। अगर जैसे कि अभी मान लेते 3, आप क्या कहते हैं मेरे पास 3 बंदे हैं, जैसे एक ऋषभ है, एक राहुल है और एक का नाम क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है, चलिए सूरज बाबू हैं। अब बताइए, अब मान लीजिए तीनों बंदे को बुलाया गया, जिसमें से 2 बंदा आया, तीसरा सूरज नहीं आया। तो भैया जब तक सूरज नहीं आएगा तब तक क्या सभा चलेगी, बताइए ना, क्या सभा चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों को होना बहुत ही जरूरी है, और नहीं तो उसको लाइए, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण बनाइए, बहुत ही बेहतरीन है। शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट, लॉन्ग चाहिए लॉन्ग, मैं ज़्यादा दिया। तो आप देखेंगे मैंने इससे पहले आपको संस्कृत का भी इसमें सेट बाय सेट हम टेस्ट मरवा रहे हैं, जिसमें से 1 2 तो हो चुकी है, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से भी जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। प्रत्येक दिन 20 सवाल करवाए जा रहे हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा। चलिए खैर वो सब आप लोग टेस्ट दीजिएगा ही, फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ए, लेकिन कहता है B 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए B 90 डिग्री है ना, तो देखेंगे यहाँ A है तो E B और ये क्या हो गया C, ये कहता है 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा। जब ये थीटा होगा ना तो अब हमें कहता है भुजा बताइए क्या क्या दिया गया है। तो भुजा हमारा AB का मान 3 सेंटीमीटर है, तो देखेंगे यही ना हमारा AB है, इसको हम 3 सेंटीमीटर। अब हमारा BC है, तो BC देखिए नीचे वाला जिसको आधार कहते हैं वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो बोलिए ये हमारा P हो गया और ये हमारा B हो गया। बताइए हमें निकालना कितना है, H के निकालना। जैसे आपको मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद है, तो बताइए यहाँ कहता हर हर बोल, पंडित भी है अब भैया बद्री भी है, लेकिन क्या कहते हैं आपका हर हरे नहीं है, तो हर हर चाहिए ना। तब चलिए H की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा H की भुजा की बात करेंगे, H बराबर √P² + B² होता है, बस जस्ट यहाँ निकाल लेंगे। तो H बराबर फॉर्मूले होते हैं P² + B² होता है। H बराबर P का बोलिए, P का मान 3, तो बोलिए 3 का स्क्वायर चलते हैं, प्लस
अब हमारे पास क्या लिखा हुआ बी, तो बी का स्क्वायर हमारा कितना पास है 4, 4 का स्क्वायर। तो बोलिए h बराबर कितने होंगे 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर कितने होते हैं 16, और 9 और 16 को जब जोड़ेंगे ना तब 25 होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बराबर 25 कर दिए। अब 25 को रूट तोड़ेंगे, 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होती है। तो देखिए बउआ हर जी आ गए हैं, तो हर आ गए हैं। बताओ तीनों व्यक्ति है कि नहीं, 5 है ना, 5 आ गए, तीनों का तीनों हो गया। पंडित बद्री प्रसाद है, देखिए तीनों निकल गया है। क्या नीचे कट गया क्या? चलिए अब देखिए जब हमारे पास तीनों आ गए हैं तो चलिए क्या काम है, टेंशन नहीं लेना, आंसर निकालेंगे। तो कहता है टेन थीटा बताइए। तो चलते हैं हम इसको मिटा, ऐसे तो फिलहाल में क्वेश्चन की बात हो रही है, हम आपको यहाँ बता कि इसको पहले हम भुजा को स्केच कर देते, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, बंद नहीं कीजिए, रहने दीजिए, चले दीजिए। अब हम बात करेंगे, बस यही हमें बताना था दोस्तों। टेन थीटा की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ हो गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूले होते हैं P बटे बी, तो P बटा बी हो गया। तो बोलिए P का मान कितना है 3 है ना, तो बोलिए B का मान कितना है 4 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 बटे 4, ये हमारा आंसर हो गया। और कोई दिया गया है, हाँ एक और दिया गया जिसका नाम है कॉस थीटा। तो चलते हैं कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, B बटे कितने होते हैं H होते हैं, तो B बटे कितने हो गए H हो गया। B का वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, H का वैल्यू हमारे पास चूंकि 5 आ चुकी है। तो हम बात करते हैं 4 बटे हमारा 5 होता है, यही हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो हम फिर एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्लीट दिखा दे रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुकी है, देखेंगे ये भी सवाल आपके पास है। साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 एग्जाम में फिक्स है आएगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन कोई नहीं लेना है, समझ गए, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से मजे से पढ़ो। तो अब देखेंगे साइन थीटा बराबर, देखिए मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल। अब हमें साइन की बात करेंगे, साइन में भुजा गया, मैंने बताया था ना 3 बंदा रहेगा, 3 बंदे में 2 बंदा का मान दे रहेगा, एक कैंडिडेट को मान निकालना है। तो चलिए साइन की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर P बटे H होती है, यानी प्रसाद हर जी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर 4 बटे 5। कहता है प्रसाद है रे और घर में है, बद्रिया तनी बोला दे, बद्रिया आ गया बद्री आ जाओ। तो हम बात करते हैं समकोण पर एक त्रिभुज बनाएंगे, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, ए हो गया बी और ये हमारा सी हो गया, यहाँ पर थीटा, सामने वाला पंडित हो गया, ये बद्री हो गया, ये हर हो गया। अब यहाँ पर हो गया प्रसाद हर है, तो बद्री को बुलाओ ना। तो चलिए हम बात करेंगे, P का मान हमारे पास 4 है और H का मान हमारे पास 5 है। तो बद्री की बात करेंगे तो बद्री जी का सूत्र क्या होता है, तो बद्री बराबर होते हैं √h² - p² होता है। चलिए B बराबर बात करेंगे, H का मान हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर और P का मान माइनस है ना, -4 का स्क्वायर। तो B बराबर फॉर्मूल 5 का स्क्वायर 25 होते हैं और 4 का स्क्वायर 16 होता है। वो आप ही जान रहे हैं, नहीं तो जान जाइए, मैं एक वीडियो आपको स्क्वायर के लेवल से आपको दे दूंगा, आप कमेंट में देख लेना और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इनके बारे में भी, ठीक है। तो चलते हैं, B बराबर होता है 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचता है 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखिए बद्री जी को 3 रुपया मिला। अब देखिए जब हमें तीनों का तीनों मान अगर हमें पता चल चुका है तो अब हम बात करेंगे इनके वैल्यू क्या क्या पूछा गया, कौन से थीटे के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ आ चुकी है कॉस थीटा। तो हम बात करेंगे, प्रश्न की बात करते हैं तो कहता है कॉस थीटा बराबर, देखेंगे कॉस थीटा बराबर कहता है बद्री हर जी कहते हैं, तो बद्री हर जी है। बद्री का मान कितना है तो 3 है, हर जी कितना है 5 है, यही हमारा आंसर होता है। फिर हम टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा बराबर कहता है पंडित बद्री जी हैं, तो पंडित बद्री जी हैं, पंडित का मान कितना हो गया 4, बद्री का मान क्या हो गया 3, बस आंसर हो चुके, बहुत ईजी तरीके से। चलिए तो एक आपको हम होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को टास्क के पूरा करके आएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से होता है जो आप बना के कमेंट निश्चित कीजिएगा इसका आंसर कितना है।
आपको किसी भी यूट्यूबर पर आपको होमवर्क नहीं मिलता होगा, लेकिन आज हम लाइव सेक्शन में जो भी अपलोड करेंगे उसका हम 1 से 2 क्वेश्चन देंगे ताकि आप बना के आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कितना हमारे चैनल के माध्यम से सिखाना वो बताया जाएगा। चलिए तो हम इसे स्क्रैच करते हैं। दो सवाल दिया जाएगा, 2 सवाल को आप आंसर देंगे। आपके बुक से केसी सिन्हा के बुक से ही देख सकते हैं, फटा हुआ फिर भी कोई बात नहीं, देख सकते हैं आप, देखिए यही मिलेगा। सवाल देखिए, सवाल एक HW है, कहता है यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 3/4 हो तो cos थीटा का मान बताएं। दूसरा आपका होमवर्क हुआ जो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाएगा ताकि आप उससे बना के कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक लैंग्वेज वाला भी दे देते हैं। कहता है एंगल ABC में, कहता है एंगल C बराबर 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। तो AB बराबर आपको दिया गया है 29 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया 21 सेंटीमीटर हो तो बताइए ना tan थीटा तथा क्या कहते हैं cosec थीटा का मान कितना होगा। ये 2 आपका होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क को बना के आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे नए सूत्र की बात करेंगे, और एक आपका सूत्र जो होगा हमारे शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में, आप वहां से उनको भी फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो आने वाले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनके द्वारा से आने वाले जो भी सारे संभावित प्रश्न मैथमेटिक्स के माध्यम से रहेगा, साइंस के माध्यम से, क्या कहते हैं SST के माध्यम से, सारा MCQ इसी चैनल के माध्यम से हम आपको करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक से बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बी अलर्ट, बी सेफ। थैंक यू, जय हिंद।